क्या होता है जब एक चार दीवारी के अंदर रहने वाली आदर्श बहू और संस्कारी पत्नी की अपनी इच्छाएं दम तोड़ने लगती है? क्या एक औरत का वजूद सिर्फ रसोई और पति की सेवा तक ही सीमित है? आज हम बात कर रहे हैं मिसेस देशपांडे की कहानी की। एक ऐसी कहानी जो समाज के दोहरे मानदंडों, अकेलेपन और दबी हुई ख्वाहिशों के उस विस्फोटक मोड़ पर खड़ी है जहां सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ जाती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी इमोशनल और बोल्ड जर्नी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मिसेस देशपांडे ने जो किया वो गलत था या वो उनकी मजबूरी थी। कहानी की मुख्य पात्र है मिसेस देशपांडे। वह एक मिडिल एज्ड महिला है जो दिखने में बेहद शालीन, सुंदर और अनुशासित है। उनका घर किसी महल से कम नहीं है, लेकिन उस घर की खामोशी उनके अकेलेपन को चिल्ला चिल्ला कर बयां करती है। उनके पति मिस्टर देशपांडे एक सफल और व्यस्त इंसान हैं। उनके लिए उनकी पत्नी घर की एक ऐसी वस्तु बन चुकी है जो समय पर खाना देती है और घर संभालती है। उनके बीच प्यार की वो गर्माहट खत्म हो चुकी है जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। मिस्टर देशपांडे का पूरा ध्यान उनके काम और पैसों पर है। वह यह भूल चुके हैं कि उनकी पत्नी को सिर्फ महंगे तोहफों की नहीं, बल्कि उनके वक्त और स्पर्श, टच की भी जरूरत है। यहीं से शुरू होता है मिसेस देशपांडे के मन में उठने वाला वो तूफान जिसे वह दुनिया के सामने एक मुस्कुराहट के पीछे छुपाए रखती है। मिसेस देशपांडे की नीरस जिंदगी में तब हलचल मचती है जब उनके घर में एक तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होता है। वह एक युवा लड़का है जो या तो उनके यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर आता है या किसी काम के सिलसिले में जुड़ता है। यह युवक मिस्टर देशपांडे से बिल्कुल उलट है। वह नोटिस करता है मिसेस देशपांडे की उदास आंखों को, उनकी पसंद नापसंद को और उस खूबसूरती को जिसे खुद उनके पति ने नजरअंदाज कर दिया था। शुरुआत में मिसेस देशपांडे अपनी सीमाओं को लेकर बहुत सख्त रहती हैं। वह एक भारतीय नारी की गरिमा को बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह युवक उनकी तारीफों के जरिए उनके मन के उस कोने को छू लेता है जहां सालों से धूल जमी थी। वह उन्हें यह महसूस कराता है कि वह अब भी वांछनीय, डिजायरेबल हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बातचीत का सिलसिला बढ़ता है। कहानी यहां बहुत गहरी हो जाती है क्योंकि यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण की बात नहीं है, बल्कि मानसिक जुद्धाव की बात है। मिसेस देशपांडे खुद को एक कशमकश में पाती है। एक तरफ उनका वो समाज है जो उन्हें एक पतिव्रता स्त्री के रूप में देखता है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी कुंठाएं, फ्रस्ट्रेशंस हैं। पटकथा में दिखाया गया है कि कैसे छोटे छोटे पल, जैसे रसोई में अचानक हाथ टकरा जाना या गहरी नजरों से एक दूसरे को देखना, मिसेस देशपांडे के अंदर एक नए जीवन का संचार करते हैं। वह सजने संवरने लगती है, आईने में खुद को फिर से देखने लगती है। लेकिन हर रात जब उनके पति बगल में सो रहे होते हैं तो उन्हें अपनी इस नई खुशी पर पछतावा भी होता है। यह अपराध बोध, गिल्ट और खुशी के बीच का संघर्ष ही इस सीजन की जान है। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब एक दिन मिस्टर देशपांडे घर पर नहीं होते। बारिश का मौसम या घर का वो एकांत माहौल आग में घी का काम करता है। मिसेस देशपांडे और उस युवक के बीच की दूरियां मिट जाती हैं। वह पल उनके लिए सिर्फ एक धोखा नहीं, बल्कि एक विद्रोह, रिबेलियन है। वह उस घुटन से आजाद होना चाहती थी जो उन्हें सालों से मार रही थी। लेकिन यह खुशी अल्पकालिक है। जैसे ही वह इस रिश्ते में आगे बढ़ती है, उनका डर और भी गहरा हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि हर कोई उनकी ओर देख रहा है, हर कोई उनका राज जान गया है। सीजन के अंत की ओर बढ़ते हुए तनाव तब बढ़ता है जब मिस्टर देशपांडे को कुछ शक होने लगता है, या फिर कोई ऐसा सबूत उनके हाथ लगता है जो मिसेस देशपांडे की इस गुप्त जिंदगी की ओर इशारा करता है। यहां एक बहुत ही पावरफुल सीन है जहां मिसेस देशपांडे को यह एहसास होता है कि अगर वह पकड़ दी गई तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिसेस देशपांडे डरने के बजाय अपने पति का सामना करती हैं। वह उन्हें एहसास दिलाती हैं कि एक रिश्ते में अनुपस्थिति, एब्सेंस, सिर्फ शारीरिक नहीं होती बल्कि भावनात्मक भी होती है। क्या मिस्टर देशपांडे अपनी गलती समझेंगे या फिर मिसेस देशपांडे को समाज की नजरों में गिरना पड़ देगा? सीजन 1 हमें एक ऐसे सस्पेंस पर छोड़ दचता है जहां सवाल नैतिकता के कम और जरूरतों के ज्यादा है। मिसेस देशपांडे सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों महिलाओं की आवाज है जो बंद दरवाजों के पीछे घुट रही हैं। यह हमें बताती है कि रिश्ते केवल वफादारी की कस्में खाने से नहीं चलते, बल्कि उन्हें वक्त, इज्जत और प्यार से सींचना पड़ दचता है।